नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का नवीनतम जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से है, कितना पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है और जानिए बोर्ड कहाँ से पूछ रहा है राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति के प्रश्न। यह है आज का पेपर, जमादार ग्रेड सेकंड का पेपर है जो बोर्ड द्वारा 27 दिसंबर 2025 को आयोजित करवाया गया था और रीट मुख्य परीक्षा के लिए यह आधार साबित होगा। रीट मुख्य परीक्षा का आधार होगा ये पेपर और इस पेपर से हमें ये पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर का नवीनतम जो पैटर्न है वो किस स्तर का है, कहाँ से प्रश्न बना रहा है, क्या हमें अपनी सामग्री में बदलाव करने की आवश्यकता है अथवा नहीं है। प्रश्न है, एक तरफ लोक देवता और एक तरफ उनके जन्म स्थान को मिलान करवाने का प्रश्न है। गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, देवनारायण जी, भीलवाड़ा, शीर्षमेड़ी, कोड़ू और खरनाल। तेजाजी को जो ही आप खरनाल से मिलान करोगे तो इस प्रश्न का आंसर तो निकल के आ जाएगा, क्योंकि बी से ऑप्शन 4 एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए। फिर गोगाजी, शीर्षमेड़ी जो ददरेवा चूरू में है और बाबूजी कोड़ू गाँव फड़ोदी है और भीलवाड़ा आसीन में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। ये प्रश्न कक्षा 10 की राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक से लिया गया है, जिसमें तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर, बाबूजी का कोड़ू गाँव में और गोगाजी का जन्म स्थान ददरेवा शीर्षमेड़ी और आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? जोधपुर, सीकर, उदयपुर और टोंक। इस प्रश्न का राइट आंसर है टोंक। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक में है। संत धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिलों को उनके उस कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 की क्रांति वहाँ घटित हुई थी। कोटा, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और आहुआ। नसीराबाद में क्रांति होती है 10 मई को, नीमच में 3 जून को और एरिनपुरा में 21 अगस्त, आहुआ में 8 और 18 सितंबर और कोटा में 15 अक्टूबर। इस हिसाब से अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, ए। यह प्रश्न कक्षा 9 की राजस्थान इतिहास और शौर्य परंपरा की पुस्तक से लिया गया है। नसीराबाद में क्रांति का सूत्रपात, नीमच में क्रांति 3 जून 1857 और एरिनपुरा में 21 अगस्त, कोटा में 15 अक्टूबर को। इस पुस्तक में भी एरिनपुरा और आहुआ एक साथ दे रखे हैं और प्रश्न के ऑप्शन में भी एरिनपुरा और आहुआ एक साथ दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, ये आरपीसी द्वारा पहले प्रश्न पूछ लिया गया था, फिर अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को रिपीट किया है। इस प्रश्न का आंसर है स, ब, अ और द, ऑप्शन नंबर 3। पहले नसीराबाद, फिर नीमच, फिर एरिनपुरा और फिर आहुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गणगौर त्यौहार किस देवता या देवी से संबंधित है? शिव और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, देवी दुर्गा, शिव और गणेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है शिव और पार्वती। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक में है। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती। अगला प्रश्न है, निम्न किले या दुर्ग की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है? चूरू दुर्ग, जूनागढ़, गागरोन दुर्ग और सिवाना दुर्ग। स्थापना का सही कालक्रम बताना है। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक से लिया गया है, जिसमें सिवाना दुर्ग 954 ईस्वी में, गागरोन दुर्ग 11वीं शताब्दी में, जूनागढ़ 1589 और चूरू का किला 1739। इस हिसाब से अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा सबसे पहले सिवाना दुर्ग, डी ऑप्शन नंबर 1 में ही पहले है, डी, सी, बी, ए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। घुड़दा नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में सही आंसर बताना है, तो चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये भी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस हिसाब से ऑप्शन सी गलत है, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक में है। गैर नृत्य मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घुड़दा नृत्य जोधपुर का है और शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला चंग नृत्य और गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक किया जाता है शेखावटी। इस हिसाब से जो भी टॉपिक है उनकी पहली लाइन से ही बोर्ड द्वारा प्रश्न बनाए गए हैं।
ज़्यादातर पहली पंक्ति में ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसका कारण आर के रूप में है। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया या लगान भुगतान करना बंद कर दिया। और उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ये प्रश्न कक्षा 9 की पुस्तक में लाइन टू लाइन दे रखा है। जैसे अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। इस हिसाब से अपना प्रश्न है, इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत पधारो हमारे देश किस राग पर आधारित है? मारू, पराज, मांड, सोरठ। इस प्रश्न का राइट आंसर है मांड। ये कक्षा 10 की पुस्तक में दे रखा है, जिसमें केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इस हिसाब से अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा मांड। अगला प्रश्न है, जिसमें दुर्ग है और मिलान करने का है। जैसे वन दुर्ग, थानवन दुर्ग, ओदुक दुर्ग, पारिक दुर्ग, बीकानेर, घाघरोन, जैसलमेर, सिवाना। मिलान करना है। ओदुक दुर्ग जल दुर्ग घाघरोन, और वन दुर्ग सिवाना, थानवन दुर्ग मरुस्थल में जैसलमेर, और पारिक जिसके चारों तरफ खाई है बीकानेर का दुर्ग। इस हिसाब से अपने प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कक्षा 10 की पुस्तक में दुर्गों के प्रकार इस टॉपिक में जो दुर्ग और जो उदाहरण दे रखे हैं वही सीधे सीधे ऑप्शन में दे दिए हैं। जैसे जैसलमेर का दुर्ग थानवन दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग वन दुर्ग है, और बीकानेर का दुर्ग पारिक दुर्ग है, और ओदुक दुर्ग जल दुर्ग भी कहते हैं, ये घाघरोन का दुर्ग है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया? 1989, 90, 91, 88। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1989। ये प्रश्न कक्षा 10 की अध्याय 10 राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल में आप देख सकते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? जयनक, चंद्रबरदाई, व्यास, अत्रि और महेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है अत्रि और महेश। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक में महाराणा कुंभा के टॉपिक में मिलेगा। कुंभा एक विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़, राजसमंद। इस प्रश्न का राइट आंसर है हनुमानगढ़। ये कक्षा 10 की पुस्तक के पहले पार्ट के अभ्यास प्रश्न में दिया गया है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? करणी माता का मेला, चीण माता का मेला, बेणेश्वर मेला, कैला देवी का मेला। इस प्रश्न का राइट आंसर है बेणेश्वर का मेला। ये कक्षा 10 की पुस्तक से लिया गया है। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये टॉपिक और ये पहली पंक्ति से ही प्रश्न बना दिया गया। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के राजनीतिक जागरण का श्रेय किसे मिला? ये प्रश्न कक्षा 9 की राजस्थान इतिहास और शौर्य परंपरा की पुस्तक से लिया गया है, जिसमें हेडिंग में ही दे रखा है सागरमल गोपा जैसलमेर, और यहाँ लिख रखा है जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। अगला प्रश्न है, जिसमें मिलान करना है, अमरचंद भाटिया, लोठूजी निठारवाल, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बार्ड। एक तरफ है जयपुर, शाहपुरा, सीकर और बीकानेर। ये प्रश्न कक्षा 9 की पुस्तक से लिया गया है। इस प्रश्न का आंसर है ए से 4, बी से 3, ऑप्शन नंबर डी। कक्षा 9 की पुस्तक में हेडिंग में दे रखा है अमरचंद भाटिया बीकानेर, अर्जुनलाल सेठी जयपुर, केसरी सिंह बार्ड शाहपुरा और लोठूजी निठारवाल सीकर। अगला प्रश्न है, गोइल राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल, जैतर सिंह। इसमें सबसे पहले बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर सी दोनों में है।
फिर अपन देखेंगे बप्पा रावल के बाद जैतर सिंह है, तो सी डी, फिर रतन सिंह और फिर राणा हमीर। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा सी डी बी ए, सी डी बी और ए। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक से है, जिसमें बप्पा रावल, फिर जैतर सिंह, फिर रतन सिंह, फिर राणा हमीर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन ए के रूप में और कारण के रूप में आर है। कथन है, विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बन्ना बन्नी के गीतों में परिलक्षित होती हैं। कारण है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीत को संस्कृति की वह कला कहा है जो एक मनोहर और आनंददायक संदेशवाहक है। इसमें तो सीधा ही दिख रहा है कि ये कारण तो है नहीं, लेकिन कथन ए गलत है, क्योंकि ये विवाह पश्चात नहीं है, ये विवाह पूर्व है, क्योंकि किसी भी चीज़ की आकांक्षा हमेशा पहले होती है। तो इस ऑप्शन को देखकर ये लग रहा है कि विवाह पूर्व है, और रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा ये सही है, तो कथन गलत है, ए सही नहीं है, आर सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कक्षा 10 की पुस्तक से लिया गया है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है, और गांधी जी ने लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, 2 संज्ञाएं दी हैं। और एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है, लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। और पेज नंबर 84 पे लिख रखा है कि विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमा आकांक्षा की अभिव्यक्ति बन्ना बन्नी के गीतों से मिलती हैं। यही पंक्ति उठाकर प्रश्न में दी गई है। अगला प्रश्न है, मंदिर और स्थान सुमिलित करने हैं। सास बहू का मंदिर नागदा, हर्षद माता आमेर, एक लिंग मंदिर आबानेरी, जगत शिरोमणि उदयपुर सुमिलित करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है, एक लिंग मंदिर उदयपुर में है और जगत शिरोमणि आमोर में है। इस हिसाब से अपना प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वीं की किताब में हेडिंग में दे रखा है, सास बहू का मंदिर नागदा, हर्षद माता मंदिर आबानेरी, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, एक लिंग का मंदिर उदयपुर। अगला प्रश्न है, किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार या कुल्हाड़ी खोजी थी? आर.सी. अग्रवाल, बी. आलसिन, वी.एन. मिश्र, सी.ए. हैकेट। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी.ए. हैकेट। बी. आलसिन ने ऐसे ही उपकरण जालोर से खोजे थे और शैटनकार ने झालावाड़ से। यह प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक में है, जिसमें दे रखा 1857 ईस्वी में सी.ए. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात शैटरकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले और जालोर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय बी. आलसिन को है। अगला प्रश्न है, विजय सिंह और मराठा के बीच 1756 की संधि की शर्तें। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक से सीधा सीधा लिया हुआ है। दे रखा है कि राम सिंह मराठाओं को उनकी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुए। विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया। यह कथन सही है। जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठों को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। यह भी सही है। अजमेर और गढ़ बीटली तारागढ़ मराठों के अधीन नहीं रहेंगे। ये कथन गलत है, क्योंकि ये मराठों के अधीन रहेंगे। तो डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है। ए बी व सी सही है। ये प्रश्न कक्षा 10 की पुस्तक में है, जहाँ ये शर्त नंबर 4, 5 और 6 और 1 ये चारों ही पॉइंट उठाकर दे दिए हैं, जिसमें 1 नंबर में है कि अजमेर और गढ़ बीटली तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे, जबकि प्रश्न में नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था? गिलुंड, बागोर, कालीबंगा, आहड़। इस प्रश्न का राइट आंसर है आहड़। कक्षा 10 की पुस्तक में आहड़ सभ्यता से संबंधित टॉपिक के पैराग्राफ की सबसे अंतिम लाइन है कि उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह आरपीएससी द्वारा एक बार पूछ लिया गया है कि आहड़वासी खेती करना जानते थे। यह कथन सही है। आहड़वासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से परिचित थे। यह कथन सही है। अधीनस्थ बोर्ड ने इसी प्रश्न को रिपीट किया है। यह है कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और ये कक्षा 9 की पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। जमादार ग्रेड 2 के पेपर में इस पुस्तक से 4 प्रश्न और इस पुस्तक से 17 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं।
कुल मिलाकर 21 प्रश्नों का मैटर इन दोनों पुस्तकों में है। इस पुस्तक में पेज है लगभग 130 और इस पुस्तक में पेज है लगभग 80। इस हिसाब से अपन ने इस पेपर के माध्यम से देखा कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने अपना ट्रेंड आरबीएसई की पुस्तकों पर आधारित कर दिया है। धन्यवाद।